ओम शांति। सुनते हैं 31 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। क्योंकि जब यशोदा मैया जो बाबा की युगल थी उसने शरीर छोड़ा तो दादी निर्मल शांता के साथ थी। तो दादी निर्मल शांता ने मैसेज भेजा कि बाबा वो यशोदा मैया शरीर छोड़ गई है। तब बाबा ने कहा, अम्मा मरे तेरी अम्मा मेरी बीबी, तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। अब हलवा खाओ का मतलब क्या है? एक बार बाबा ने मुरली में बताया था, हलवा जो मोटी बुद्धि है ना वो सोचेंगे हलवा खाओ, नहीं मतलब कि ज्ञान का हलवा, अर्थात ज्ञान चिंतन में चले जाओ कि आत्मा थी, मरी थोड़ी है, एक चोला छोड़ दूसरा चोला लिया है, अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो कितना सुंदर बाबा ने ये अर्थ बताया। मैं कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में खुश रहना सीखो, तब है अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अब्बा मरे तो हलवा, बीबी मरे तो हलवा खाओ। तो फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना अच्छा गीत था, तमें माताश्च पिता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। बाबा ने कहा गाया भी जाता है, तमें माताश्च पिता, तमें बंधुश्च सखा, तमें विद्याश्च दृढ़म, तमें सर्वम देव देव। तू ही विद्या है, तू ही धन है, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही भ्राता है। अब इतना सर्व संबंधों का उससे ऐसा अनुभव करें, ऐसा हमारा लगाव हो जाए बाबा के साथ, घड़ी घड़ी उसे हर रिश्ते से उसे याद करें, क्यों कैसे वो मेरी पालना भी कर रहा है पिता बन के। ऐसा पिता तो पूरे कल्प में नहीं मिल सकता। शिक्षक बन के इतने सुंदर ज्ञान रतन सुना रहा है जो सारे कल्प में कोई शिक्षक नहीं मिला होगा। और सतगुरु बन के जो आज बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें भारत को खास जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हूँ। तो बाबा के ये महावाक्य बुद्धि में घूमते रहे। आज बाबा ने महावाक्यों पे भी कितना टेंशन खिंचाया। बच्चे मुरली सुनते हैं, अटेंशन रखते हैं, बच्चे कम से कम 5-6 बार मुरली बाबा की सुने तो बुद्धि में सारी पॉइंट्स बैठ जाए। अब कौन ऐसा विरला पुरुषार्थी होगा जो 5-6 बार मुरली पढ़ता हो, क्योंकि जिम्मेवारी सेवाओं की, अलौकिक आत्माओं को, महान आत्माओं को सेवाओं की जिम्मेवारी, गृहस्थियों को गृहस्थ की जिम्मेवारी, और कईयों को आलस, कईयों के पास टाइम है सुन सकते हैं, उनको आलस की बीमारी। लेकिन कोई करके देखे, आज तो कम से कम करके देखो, सब 5-6 बार मुरली जरूर सुनो, देखो क्या असर पड़ता है मेरी बुद्धि पे, कितनी डिविनाइज हो जाती है बुद्धि, भगवानों वाच डायरेक्ट सुन सुन के कितनी अच्छी आत्मा बन जाती, गोल्डन आत्मा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तो कोशिश करके सुबह उठते ही, अब तो मोबाइल है, मुरली सुन के, गुड मॉर्निंग करके मुरली सुन के फिर अपना योग में जाएंगे ना, ज्ञान का पेट्रोल भरा होगा तो योग भी बड़ा अच्छा लगेगा। फिर आज बाबा ने कहा, हम सो हम सो हम का अर्थ बच्चे जानते ही नहीं है। हम सो अब ब्राह्मण बने, फिर सो देवता बनेंगे, सो क्षत्रिय बनेंगे, सो वैश्य शूद्र, फिर से ब्राह्मण बनेंगे। ये बच्चे चक्र चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा, वृक्ष, कल्प वृक्ष की बात की, ये उल्टा वृक्ष है जिसका बीज ऊपर में रहता है। इसलिए बच्चे इसका थोड़ जो है, कलकत्ता में बाबा ने का दिखाया ना, बनियान का ट्री, बड़ का वृक्ष, उसका थोड़ अभी है नहीं, इतना विशाल फैला हुआ है कलकत्ते वाला वो वृक्ष, और उसका थोड़ है नहीं। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम भी ऐसे अपने ये बात समझो कि कैसे तुम्हारा सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म वही तो था, थोड़ थोड़ माना तना। अब वो सारा वो तो निकल गया, बाकी टाल टालियां सारे वैसे बनियन ट्री में शाखाओं से शाखाएं, शाखाओं से शाखाएं, जड़ें बन के वो बन गई, लेकिन वो निकल गया, बीच में वृक्ष सारा खड़ा हुआ है।
तो बाबा कहते यही हालत बच्चे तुम्हारे इस कल्प वृक्ष की हुई है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे कितना बड़ा भाग्य है, ब्राह्मणों के भाग्य में है सर्विस। तुम ब्राह्मण सर्विस जो है करते हो, देवताएं तो सर्विस करते नहीं। अरे सर्विस किसकी करें देवताएं, क्योंकि सतयुग त्रेता में बाबा कहते स्वर्ग, वहां तो कोई दुखी होता ही नहीं है, तो दुखी नहीं होता तो सर्विस किसकी करेंगे। तुम बच्चे अब सर्विस करते हो, तुम ब्राह्मण सर्विस करते हो, कितना भाग्य बनाते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नेक्स्ट, फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई कि बच्चों को नष्टो मोहा बनना है, ये मोह नष्ट करना है। जो मोह कहीं कहीं अटैच हो जाता है ना, नष्टो मोहा, उसके लिए बाबा ने आज पॉइंट सुनाई। कब्रिस्तान को भूलना है, ये कलयुग कब्रिस्तान है, अब इससे जाना है। और बाबा आया है तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, इस कब्रिस्तान से परिस्तान में ले जाने के लिए। तो तुम्हारी दिल इससे उठ जानी चाहिए। फिर बाबा ने भारत की बड़ी महिमा की। भारत सबसे बड़े ते बड़ा महान तीर्थ है। भारत जो है बाबा ने कहा अविनाशी खंड है। बाबा भारत में आके तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते, भारत को जीवन मुक्ति, औरों को मुक्ति। तो फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया कि हम बच्चों को, कि तुम बच्चों को कदम 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 बाबा के श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं, दिल के दुलारे लगते हैं। और तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम हो पार्वतियां, शिव की अमर कथा सुनने वाली। शिव बाबा आया अपना पार्वतियों को, सबको अमर कथा सुनाने के लिए, अमर कथा सुना के फिर वापस ले जाते हैं। हाँ, तो हम सोचे हम रोज, हम कितने भाग्यशाली हैं, रोज अमर कथा सुनते हैं। रोज अमर कथा सुनने वाले कितने लकी स्टार हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करोगे ना तो क्या होगा, बाप की याद से तुम आत्माएं पावन बनती जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं करना। जितना जितना बाप को याद करते हैं उतना पावन बनते जाते हैं, और उससे हमारे जीवन का श्रेष्ठ जो है ऊंचा वो बन जाता है भाग्य। इसलिए बाबा की याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बाबा की याद से ही तुम पावन बनेंगे। इसलिए याद की यात्रा जो है वो बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मुझे याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी, चलते फिरते भी मुझे याद करो। अब माया कितनी जबरदस्त है, बाबा ने कहा, लेकिन कितने भी तूफान लाए हिलना नहीं है माया के तूफानों में। ये खास बाबा ने कहा कि कभी भी हिलना नहीं है माया के तूफान। तुम हो अचल अडोल, अंगत के समान तुम्हें अचल अडोल रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे बाबा, हमने आपको अच्छी तरह से जान लिया है, जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, और क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है ना। तो बाबा ने आज जो मुख्य वरदान में कहा, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले समर्थात्मा भव, समर्थात्मा हर वक्त अलौकिक, लौकिक को अलौकिक में बदलते जाओ। मेरा कर्म लौकिक है या अलौकिक है चेक करो। अलौकिक स्थिति से, अलौकिक स्वरूप की स्मृति से अलौकिक कर्म करने वाले समर्थात्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कितना अच्छा कहा, सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो क्या होगा, सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। सब उन्नति का चश्मा होना, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत ना होना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे तो सब उन्नति का चश्मा पहनना, मैं क्या कर रहा हूँ,